तुमने कहा था जिंदगी भर चेहरा नहीं देखोगे। मैं अभी भी चेहरा नहीं देख रहा। Are you mad? दिमाग खराब है। It was too close. मर जाती तो किसकी जिम्मेदारी होती? तुम मरी नहीं हो। छी, dirty water. सी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। झटके से बेहोश हो गई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसे तुम्हारा नहाना भी हो गया। Shut up. आसपास कुछ है फ्रेश होने के लिए? इस तरफ गांव है और उस तरफ तालाब है। गांव में कुछ है? गांव में घर हैं। अच्छा, तुम्हारा घर है? वहाँ नहाने का इंतजाम भी है। Shut up. Let's go. ओपनर। नो, पुश करो। जरूरत नहीं है। जंगल की चांदनी का मतलब जानते हो? जंगल की चांदनी? नहीं, स्टील ग्लास में रेड वाइन। Cheers. शादी नहीं हुई? मेरी वाइफ चली गई है। छोड़कर चली गई? हाँ, मुझे छोड़कर। और तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? नहीं है। मेरे पापा रहते थे, गांव में शर्म आ रही थी तो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। लेकिन उसका पति तो यही है। फिर रीजन क्या है? मेरे यहाँ होने का? नहीं, उसके जाने का। I'm sorry, मुझे ऐसी बातों में बहुत इंटरेस्ट है। अगर तुम चाहो तो ही बताना। क्या रीजन है? मुझे उसका नाम याद नहीं है। सीरियसली? तुम्हें उसका नाम याद नहीं है? I mean, तुम्हें सच में नाम याद नहीं है? I mean, क्या सच में नाम याद नहीं है? I mean, तुम्हें नाम? Yes. Oh my dear, she might be warming someone else's bed. क्या तुम्हें ये भी समझ में नहीं आया? जानता हूँ, बट रीजन वो नहीं है। मतलब? तुम जानते थे कि उसका अफेयर है? यस। तुम जानते हो, ये वो जानती थी? शराब पीने वाली लड़कियों के बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है?
मेरा किसी पर ओपिनियन नहीं है। अरे अनजान गांव में इतनी रात को ऐसे मेरी सुंदरता जंगल की चांदनी की तरह बेकार चली जाएगी। जरूर सावन की बरसात की तरह रहेगी। I don't think so. कहाँ गए थे? तुम अभी तक यहीं पर हो? तुम मुझे बिना बताए ऐसे चले गए? घर में थी ना, देर तक सोई इसीलिए। तुम भी तो देर तक सोए। तुम्हारे आने से पहले मैं चली गई होती तो? मुझे पता था कि तुम नहीं जाओगे। कैसे? एक्सीडेंटल नहीं है इसीलिए। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तुमने जो कार छोड़ी थी तुमसे बिना पूछे ही किसी ने हटा दी। आधी परेशानी तुमने सॉल्व कर दी। मैं जाने के लिए ही आई थी, लेकिन तुम्हारे साथ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए झुका, तुम्हारे प्लान के लिए नहीं। मैं रुकूं या जाऊं? मैंने कहा ना, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए झुका। वो नहीं है। जानता हूँ, इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ। क्या चाहिए? जो चाहिए वही लेने आया हूँ। Shut up. आई कैन बट नॉट फॉर फ्री। What do you mean? ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए ट्राई करने वाली तुम ऑस्कर के लिए एक्टिंग क्यों कर रही हो? ओह, ये है तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन? Yes. I was a sportswoman. Now I am focusing on my business. I'm here by chance. I don't want to explain this to anyone. Will you please get out? Come on dear, you're trying very hard. स्पोर्ट्स कमेटी चेयरमैन शॉट डेड, महिला क्रीड़ाकारिणी गायब, हाई प्रोफाइल केस, और इन सब के लिए पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। हम दोनों जानते हैं कि उन्हें कहाँ ढूंढना है। जाने अनजाने में तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। जानते हुए भी आई विल कीप क्वाइट। क्या चाहिए तुम्हें? तुम ही चाहिए, और तुम्हारे साथ साथ थोड़ा पैसा भी चाहिए। अगर पैसा लेट हो तो भी कोई बात नहीं। कल कोई और भी तो ऐसे आ सकता है। कल या परसों सिर्फ एक ही आदमी आएगा, वो मैं ही हूँ। अपनी पसंद की चीज मैं शेयर नहीं करता। ओके, कल जब कोई ना हो तब आना। वैसे आज भी कोई नहीं है। कहा ना कल आना, यहाँ पैसे नहीं है। पैसे चाहे तो बाद में दे सकती हो। कल आओ, तुम्हें कंप्लीट पैकेज दूंगी। अभी जाओ। आज की रात से अच्छी रात कोई और नहीं हो सकती। Keep it as long as possible. You naughty. Yes. There's a problem. तुम्हें या मुझे? अभी के लिए मेरे सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे ही हैं। मुझे तुमसे प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए। He needs a package to calm down. क्या उसके साथ में कोई है? He doesn't like sharing his luck. You think so? I do. तुम वहाँ पर उसी के लिए गई हो, ये शायद वो नहीं जानता। तुम्हारी मर्जी, दे दो उसे जो चाहिए। तुम्हें जो देना है शायद तुम समझ गई। ओके, बाय। हाय डियर। इसको लगा डाला
Life Jingalala and save 500. डर से मर जाती मैं। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम कुछ ढूंढ रही थी क्या? यस। तुम इतना छुप कर किसी को बताए बिना यहाँ से बाहर निकले बिना कौन सा इतना बड़ा राज छुपा रहे हो? यहाँ कोई राज नहीं छुपा है। तो किसी को क्यों नहीं बताया? किसी ने मुझसे पूछा नहीं, उन्होंने खुद ही सोच लिया। सीरियसली? फॉर सो मेनी इयर्स किसी ने नहीं पूछा? यस, एक्सेप्ट मेरे पापा। तो उन्हें क्यों नहीं बताया? वो सिर्फ पूछना जानते हैं, सुनना नहीं। ठीक है, मुझे बताओ। तो सुनो, 500 साल पहले एक डॉक्टर हुआ करता था। ओह, 500 years back? लगभग। मतलब वैद्य? या वैद्य थे, वो इलाज करते थे। That's what doctors do. तुम्हें भी सुनना नहीं आता। No, 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 no. बोलो बोलो। लेकिन वो वैद्य मामूली नहीं था। उनके पूर्वज कोई वैद्य नहीं थे, उनके कोई गुरु नहीं थे, किसी का एकलव्य जैसा शिष्य भी नहीं था। लेकिन ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसे वो ठीक नहीं कर सकते थे। उनके इलाज में खास बात ये थी कि किसी को दवा दिए बिना ही वो उसका इलाज करते थे। रोगी के आते ही परीक्षण करते और एक खास कमरे में भेज देते थे। उसमें जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। दरवाजा बंद कर दिया जाता और धीरे से एक छुपाई हुई चीज निकाली जाती। उस चीज का नाम ही सुधर्मा है। वो उसे रोगी के शरीर पर लगाते और रोगी तुरंत ही ठीक हो जाता। माता पिता पूजा करते और इसी तरह उनके इलाज के बारे में सबको पता चल गया। सबने कहा कि भगवान जन्म देते हैं तो ये पुनर्जन्म देते हैं। भगवान के बराबर उनकी पूजा होती थी। उन्हें चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। उन्हें ऐसा लगा कि अगर सुधर्मा के बारे में सबको पता चल गया तो उन्हें चरित्रहीन कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि सारी बीमारियां सुधर्मा में कैद हैं और लोक कल्याण के लिए वो उसे निगल जाएंगे। उनकी मृत्यु के बाद हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किए बिना उन्हें समाधि दे दी गई। मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। बुलशिट। स्टोरी, साधन, अमृतांजन। अगर ये सब सच नहीं हुआ तो? ये सच है। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, मैंने पढ़ा है। किसने लिखा है? उस वैद्य ने। बुक कहाँ है? बुक नहीं है, पेपर्स हैं, कहीं फेंक दिए हैं। हैं भी या नहीं पता नहीं। इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स कोई फेंकता है क्या? पेपर्स नहीं, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। Whatever. बताना नहीं चाहते हो तो मत बताओ। Don't try to make a fool of me. I'm not. Maybe you're not, but I feel like a fool asking you this question. Okay. 500 years मतलब
वैसे भी कहाँ है, कैसे पता चलेगा? पता नहीं, इसलिए ढूंढ रहा हूँ। कहाँ और किस गांव में? उस वैद्य ने सुसाइड किया। वो जगह इस गांव के आसपास ही है। सुसाइड? सिर्फ ये भरोसे करने वाली बात है। सारी बीमारियां सुधर्मा में है ये जानकर भी तुम क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि ये सच नहीं है क्या? कि सारी बीमारियां उसमें हैं। सुधर्मा किसी को ना मिल सके, इसलिए उसने ऐसा कहा था। अब बस भी करोगे? तुम मुझे टीज करने के लिए कह रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम सच में अगर इतनी पुरानी बात पर इतना यकीन कर रहे हो तो तुमसे बड़ा पागल नहीं होगा। ऊपर से कह रहे हो निगलने जितना साइज है। इतने साल में कितना गहरा गया होगा? मैक्सिमम अंडे के साइज का होगा। और जैसा मैंने पढ़ा है, वो मेटल धरती में नहीं रह सकता है, बस 2 मीटर नीचे ही होगा, तो वो आसानी से मिल जाएगा। ओह गॉड। ओके, मिल गया तो क्या करोगे? कभी सोचा ही नहीं। हाँ ओके, ढूंढ ढूंढ कर 90 इयर्स होने के बाद वो सच नहीं है ये पता चला तो? कहा ना सच है। जरा सोचो, तब इट्स गॉन। तुम्हारी लाइफ जंगल की चांदनी। गांव की चांदनी का फायदा क्या है? तुम इस तरह कहावत का मजाक मत उड़ाओ। मेरे साथ आओ, बहुत सारे पैसे कमाओ एंड मैरी अ ब्यूटीफुल गर्ल। तुम्हारी जैसी। डिपेंड करता है तुम कितने पैसे कमाते हो। तुम प्लानिंग बहुत अच्छी करती हो, खासकर दूसरों की लाइफ की। मैं 2 चीजों में गुड हूँ। एक तो तुम ऑलरेडी जानते हो, दूसरी तुम्हें कभी पता नहीं चलेगी। कम ऑन, मेरे साथ चलो, तुम्हें आसमान के तारे दिखाती हूँ। मुझे आसमान की जरूरत नहीं है, चांदनी काफी है। आसमान को नहीं देखने वाले को चांदनी का मजा लेने का कोई हक नहीं। मैं तो देखूंगा। मतलब आओगे? आज चले? मैं नहीं आ रहा। तुमने कहा था आओगे। ये भी कहा था कि नहीं आऊंगा। यू चीट। वो मोमेंट ही ऐसा था। मेक श्योर इट्स वेरी क्लियर, मैं नहीं आऊंगा, इवन तुम कितना भी जोर डालो। झूठ बोलने में तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? अब इसमें शर्म कैसी?
आई थिंक यू शुड लीव नाउ। तुम्हारे बिना मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं आऊंगा। रोज ऐसा खून खराबा मुझसे नहीं देखा जाएगा। जब जर्नलिस्ट का मर्डर किया था तब जाने के लिए क्यों नहीं कहा? उस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। इस अटैक से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो सब मैं नहीं जानता। रिजल्ट मुझे पसंद नहीं आया। यू शुड लीव राइट नाउ। अब बोलो, मैं या हम? मुझे जो दूसरी अच्छी चीज आती है वो यही है। ओप्स, सोचा था तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मुझे इंप्रेस करके जहर भी पिला सकती हो, लेकिन डरा धमकाकर पानी तक नहीं पिला सकती। मुझे ऐसे लेके जाओगी तो तुम्हारा सारा नाटक जंगल की चांदनी बन जाएगा। मैं एक शूटिंग एथलीट हूँ। सारे मेजर कॉम्पिटिशन्स मेडल्स जीते हैं। अपने घर में अकेली टैलेंटेड नहीं हूँ। हाय दोस्तों, आज आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ। क्या आप कभी मार्केट में सब्जियाँ खरीदने गए हैं? गए ही होंगे। गए हैं तो 1 किलो टमाटर, 1 किलो एप्पल चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप तुलवा कर देखते हैं ना कि वजन 1 किलो है या नहीं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बच्ची से मिलवाएंगे जो बिना कुछ तोले ये बता सकती है कि कौन सी चीज कितनी भारी है। बहुत अजीब है ना? तो आइए हम उस बच्ची से बात करते हैं। हाय शिवानी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं तुम्हें कुछ सामान दूंगी और तुम्हें बताना है कि उनका वजन कितना है। ठीक है ना? बताओ इसका वजन कितना है? 20 ग्राम्स। 20 ग्राम्स। और इसका? 200 ग्राम्स। 200 ग्राम्स। ओके, तो अब मैं तुम्हें एक बड़ा सामान दूंगी और तुम्हें उसका वजन बताना है। इसका वेट कितना है? 770 ग्राम्स। वाह, बहुत अच्छे बेटा। तो आपने देखा ना कि इस बच्ची में कितनी स्पेशल क्वालिटी है। और इतना ही नहीं, ये बच्ची प्रमुख शूटिंग चैंपियन चांदनी के भाई की बेटी है। हाँ, कम इन चांदनी। थैंक यू सर। हाउ आर यू डूइंग? फाइन सर। फाइन इज नॉट इनफ, यू शुड बी डूइंग ग्रेट। सिट डाउन। तुम्हें कई स्पॉन्सरशिप्स मिल रही हैं, मैनेजर ने बताया। मैंने उन सबको रिजेक्ट कर दिया। देखो चांदनी, तुमने अभी अभी चलना शुरू किया है। यू नीड टू फोकस ऑन द गेम। आई विल टेक यू हाई। आई विल मेक यू द हाइएस्ट पेड एथलीट, नॉट ओनली इन दिस कंट्री बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। थैंक यू सर। Here, have a drink. नो सर। Come on, I know you drink. नो सर, जस्ट कभी कभी फ्रेंड्स के साथ। Just take a sip. नो सर, थैंक यू। Oh, okay. I can be a friend. Okay. I will drink yours too. तुम्हारे मैनेजर ने बताया you have something natural. Why don't you show me? सर? I mean your natural talent. Here. यहाँ? इस गन से? प्लेस पिस्टल इंपॉर्टेंट नहीं है, टारगेट इज इंपॉर्टेंट। कम ऑन।
ये कैलेंडर देखो, जनवरी 15, मेरी शादी का दिन। जो दिन मैं भूलना चाहता हूं, वही तुम्हारा टारगेट है। शुड। मिस्ड। मेरी शादी का दिन शूट करने को कहा तो मेरा बर्थडे शूट किया। बैड लक फॉर मी। वो थोड़ी टेंशन हो गई थी। लुक चांदनी, ओलंपिक्स में 40 मेंबर्स हैं। वो 24 आवर्स प्रैक्टिस करते रहते हैं। वो 6 में से 6 पॉइंट्स जीत जाएंगे। एक प्लेयर चैंपियन कैसे बनता है जानती हो? परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर। गिव मी अ डेट। 19. Wow. Try it on. What's your age? 20. That's your target. Fire. Missed. ठीक से कैसे करना है बताऊं? Sure, sir. Shoulders straight. Back strong. Chandani, I can make you great. हाथ हटाइए सर। It's okay. स्पोर्ट्स में ये सब कॉमन ही है। सर प्लीज। सर। Oh my God.